प्यारे बच्चों, आज हम गणित के बारे में कुछ विशेष जानकारी करेंगे। सबसे पहले हम गायत्री मंत्र का भावार्थ को साथ में लेकर गायत्री मंत्र का भावार्थ पहले पढ़ेंगे। उस प्राण स्वरूप, दुख विनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सदा सन्मार्ग में प्रेरित करे। आइए बच्चों, हम गणित में मुख्य रूप से आज अध्ययन करेंगे कोण। कोण किसे कहते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं, इसका अध्ययन हम आज करेंगे। बच्चों, कोण किसे कहते हैं? कोण दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। कोण की परिभाषा क्या होती है? दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। कोण का मात्रक अंश अथवा रेडियन होता है। कोण का मात्रक अंश अथवा रेडियन होता है। कोण कितने प्रकार के होते हैं? कोण कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम अध्ययन जो करते हैं वो मुख्य रूप से 7 प्रकार के कोण होते हैं। कोण 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला कोण है शून्य कोण, दूसरा है न्यून कोण, तीसरा है समकोण, और चौथा है अधिक कोण, और पांचवा है सरल कोण, फिर बृहद कोण, फिर संपूर्ण कोण। और इसके बाद में एक एक की परिभाषा आप देखिए। शून्य कोण किसे कहते हैं? वह कोण, शून्य कोण की परिभाषा क्या होती है? शून्य कोण वह कोण है जो बिना घूमे जो कोण बनता है शून्य कोण कहलाता है। बिना घूमे जो कोण बनता है वो शून्य कोण कहलाता है। दूसरा कोण है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण वो कोण होता है जो 0 अंश से अधिक हो और 90 अंश से कम हो। 0 अंश कौन कोण होता है? न्यून कोण वो कोण होता है जो 0 अंश से अधिक हो और 90 अंश से कम हो। समकोण वो कोण होता है जो 90 अंश का हो। समकोण वो कोण होता है जो 90 अंश का हो। इसके बाद में अधिक कोण वो कोण होता है जो 90 से ज्यादा हो और 180 अंश से कम हो। अधिक कोण वो कोण है जो 90 अंश से ज्यादा हो और 180 अंश से कम हो। सरल कोण किसे कहते हैं? सरल कोण वह कोण होता है जो 180 अंश का हो, पूरे 180 अंश का हो, वो सरल कोण कहलाता है। बृहद कोण वह कोण है, बृहद कोण वह कोण है जो 180 अंश से ज्यादा हो और 360 अंश से कम हो। 180 अंश से ज्यादा हो और 360 अंश से कम हो। संपूर्ण कोण किसे कहते हैं? वो कोण जो 360 अंश का हो संपूर्ण कोण कहलाता है। वो कोण जो 360 अंश का हो संपूर्ण कोण कहलाता है। इसके अलावा कुछ अन्य कोण होते हैं जो जैसे शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा होती है कि जब दो सरलरेखाएं आपस में किसी एक बिंदु पर काटती हैं तो उनके आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे कोण 1 और कोण 2, कोण 3 और कोण 4, ये शीर्षाभिमुख कोण है। जैसे दो सरलरेखा, एक AB है और दूसरा है CD, एक दूसरे को बिंदु वो पर मान लो काटते हैं तो इनके आमने सामने के जो कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। जैसे कोण 1 शीर्षाभिमुख है कोण 2 और कोण 3 शीर्षाभिमुख है कोण 4। इसके बाद में है संपूर्ण कोण, संपूरक कोण। संपूरक कोण किसे कहते हैं? संपूरक कोण वो कोण होता है जैसे ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश हो, संपूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश हो संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे यक्ष अंश का संपूरक कोण क्या होगा? यक्ष अंश का संपूरक कोण होगा 180 माइनस यक्ष, यानी एक यक्ष होगा और दूसरा 180 माइनस यक्ष होगा। इसी प्रकार से कोण पूरक कोण किसे कहते हैं?
ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो कोटि पूरक कोण कहलाता है। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो कोटि पूरक कोण कहलाता है। जैसे एक कोण अल्फा है तो दूसरा 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। इसी प्रकार आसन्नी कोण क्या होता है? आसन्नी कोण होता है जब आसन्नी कोण क्या होता है जब, जैसे आसन्न कोण की परिभाषा क्या होती है, जैसे ये वो और बी, इसको और आप पीछे बढ़ा दो। जब दो कोणों का, जैसे मान लो कोण एक ये है और कोण दो ये है, यहां मान लीजिए सी, जब दो कोणों की एक ही उभयनिष्ठ भुजा होती है तो उसे आसन्नी कोण कहते हैं। जब दो कोणों की एक ही उभयनिष्ठ भुजा होती है तो वहां आसन्नी कोण होता है। क्या होता है? आसन्नी कोण। आइए चित्र में देखें, ये कौन सा कोण है? ये शून्य कोण है, बिना घूमे बना हुआ है। ये नीचे की आगे की ओर झुका हुआ है, ये न्यून कोण है। ये राइट एंगल में है यानी सीधा है, बना हुआ है। ये समकोण है और ये अधिक कोण है। क्या है ये? अधिक कोण है। ये 270 का है यानी बृहद कोण है। ये सरल कोण है और ये क्या है? संपूर्ण कोण है। ठीक, इसी प्रकार से मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ और आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।